Hello my beautiful Taurus friends, this is Shivana Ali and I welcome you to my YouTube channel। आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ फुल मून की, जो कि एक्लिप्स के साथ आ रहा है। फुल मून है और उसके साथ एक एक्लिप्स लग रहा है, जो कि इससे पहले हम सोलर एक्लिप्स से गुजरे हैं। और ये इंटेंसिटी जो थी मोस्टली वो सोलर एक्लिप्स की, वो हम सब ने फील की है और हम एक तरह से उससे गुजर चुके हैं। बेसिकली एक्लिप्सेस आर नॉट गुड और बैड। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि एक्लिप्सेस जो है वो गुड और बैड नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट अस। एक्लिप्स का जो पोर्टल खुलता है ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, सोलर एक्लिप्स और फिर उसके बाद न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स और फुल मून के साथ लूनर एक्लिप्स होता है। तो ये बेसिकली ये हमारे जो डार्क इमोशंस हैं, जो हमने अपने जो सबकॉन्शियस के अंदर एक डार्क रूम होता है जहाँ हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपनी नेगेटिव एक प्रोग्रामिंग है उसको जहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ था, तो ये उसको सिर्फ हाईलाइट कर देते हैं, आपके सामने ले आते हैं। रेस्ट इज अप टू यू कि आप उसके साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये आपकी अवेकनिंग होती है। हम अदरवाइज अपने सबकॉन्शियस को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना हमें ये एक्लिप्स पोर्टल के दौरान हमें मौका मिलता है कि हम अपने आप को चेक कर सकें, अपनी एनर्जी देख सकें कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर क्या बेरिड है, क्या सप्रेस्ड है। तो लेट्स सी कि आपके गाइड्स इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सो इसमें आपकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एलिमेंट फुल मून के अराउंड नज़र आ रहा है कि जैसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड जो कि आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं और आपको कोई इस किस्म का एक यूनिवर्स एक मौका दे रही है कि आप अपने करियर की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप अपने करियर को लेके जहाँ पर भी कहीं स्टक थे तो वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप किसी बेहतर जगह पे नज़र आ रहे हैं। आप फाइनेंशियली आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स में, जो भी आपके करियर के मैटर्स में चीज़ें कहीं पर स्टक थी, तो वो चीज़ें अब आपकी रिलीज होगी। वो स्टक वाली एनर्जी चली गई है, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इस फुल मून के साथ। और उसमें आप, और मुझे ये फीलिंग है कि ये स्टक वाली एनर्जी जो है काफ़ी हद तक आपके करियर के जोन से हट गई है ओवरऑल। ये मैं सब अपने जो जितने भी टॉरस फ्रेंड्स हैं सबके लिए ये मुझे फीलिंग हो रही है कि जैसे आपकी वो कोई ब्लॉक्स हट गए हैं जो कि आपके फाइनेंशियल एरिया पे थे, जो कि आपको बॉदर कर रहे थे। तो ब्लॉक्स तो आपके हट गए हैं और मजीद उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है इस टाइम पे। तो अभी एक्लिप्स के पीरियड में बेसिकली आपका जो एरिया इस वक्त आपकी पर्सनालिटी का हाईलाइट हो रहा है, वो आपकी एक तो डिसीजन मेकिंग पावर्स आपकी, जैसे वो आपकी कहीं क्लाउडेड थी या फिर उस पर फॉगी थी, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपको फैसले किस तरह करने। जो भी फैसला इस वक्त कोई भी डिसीजन मेकिंग का मोमेंट आपके सामने आता है कि जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके, या कुछ छोटा मोटा भी फैसला जो भी करने हैं, तो क्लैरिटी का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अचीव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके जो इनसिक्योरिटीज़ थी आपकी या फेयर्स थे आपके, कोई आपकी किसी भी एरिया से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंसिस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है, आपकी वो इनसिक्योरिटीज इस वक्त हाईलाइट हो रही हैं। आप पास्ट में अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, फॉर एग्जांपल करियर में खास तौर पे, अगर आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस की है कि जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपका जो समहाउ कहीं ना कहीं उसको कोई ब्रेक लग गया और उसमें कोई हर्डल आ गया, कोई ब्लॉक क्रिएट हो गया, तो जैसे वो तमाम सिचुएशन आपके सामने आती हुई नजर आ रही है इस टाइम पे कि जैसे आपको उस एक नाकामी का जो एलिमेंट था आपकी ज़िंदगी में, फेलियर का एलिमेंट, जैसे वो सरफेस पे आ रहा है और आप उसको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। जैसे आप अपनी नाकामी को एक तरह से रिवर्स कर रहे हैं, उसको सक्सेस में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एक जो एंड हो रहा है इस एक्लिप्स के नतीजे में, एक्लिप्सेस आर ऑलवेज दे एंड द ओल्ड एंड दे स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। सो इस टाइम पे आप अपने फेलियर्स को एंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अपनी थॉट्स में जैसे बहुत कोई पॉजिटिव चेंज आया है और आप स्पेशली आपके जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें जैसे आपका बिलीफ सिस्टम, अगर उसमें कहीं कोई नेगेटिव एलिमेंट्स थे तो आप जैसे वो नेगेटिव एलिमेंट्स इस दफ़ा शेड करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस एक्लिप्स की एनर्जी के साथ। वो आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है कि आप जहाँ जहाँ हर्ट हुए हैं ज़िंदगी में, ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके साथ डील कर लेंगे। आप इस वक्त आप अपनी वो आपका जो है, मैंने जैसे कहा कि एक्लिप्स की एनर्जी सिर्फ आपके वो जो सिस्टम में कहीं पे आपके सबकॉन्शियस में जो भी आपका डार्क एरिया है उसको एकदम एक तरह से जैसे उसमें एक लाइट बल्ब ऑन कर देती है। तो आप अपने वो उन तमाम चीज़ों को फिक्स कर सकेंगे जो जो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर भी आपको ब्लॉक्स फील हो रहे हैं। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा लोनलीनेस का भी एक इश्यू मुझे नजर आ रहा है आपका होता हुआ, कि आपको जैसे आपको फील होगा कि यू आर लोनली, पीपल अराउंड यू दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट इमोशनली देयर, दे आर नॉट देयर विद देयर सिंसेरिटी। तो इस टाइप के इश्यूज भी सरफेस पे आएंगे, लेकिन आप उसमें से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सो यू नो, एक तरह से यूनिवर्स इस वक्त आपको ये ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रही है बल्कि पुश कर रही है आपको कि आपके अंदर जो जो ऐसे एरियाज हैं आपकी जिंदगी में जहाँ पे आपको फेलियर, नाकामी, आपको वहाँ पे हार्डल्स और ब्लॉक्स फील हो रहे हैं, तो आप जैसे उन तमाम चीज़ों से निकलते हुए, उनको कॉन्कर करते हुए और आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो आउटकम है इस सारे प्रोसेस का वो सक्सेस की फॉर्म में मिलेगा। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर के जैसे मिड के बाद यू विल एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस, लेकिन आपको एक पेनफुल पीरियड से गुजर के वहां तक पहुंचना है। वो पेनफुल पीरियड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपकी अपने ही कोई स्टोर्ड इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं। आप उनके साथ डील भी कर लेंगे, आप निकल भी आएंगे इसमें से, और आप एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक स्टेबिलिटी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। सो दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज कोई आ रही हैं, जैसे आपके करियर में कोई ग्रोथ हो रही है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर वर्क, जॉबलेस हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप उसके लिए पास्ट में परेशान थे, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको काम आ जाएगा। काम के हवाले से आपका बहुत ही लकी टाइम है ये वाला, क्योंकि इसमें जैसे आप दुनिया के लिए विजिबल हो गए, आप आपकी एक कहीं अगर फाइनेंशियल ब्लॉक्स थे तो वो आपके बहुत तेजी से हट हट रहे हैं इस टाइम पे, और एक ग्रोथ का पीरियड है आपका, और ग्रोथ भी वो वाली जिसमें आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने काम के साथ अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप एक्सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत तेजी से, जैसे सक्सेस का एक लैडर है जिसके ऊपर आप बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस कई फॉर्म्स में आ रहा है आपको। ये जो फाइनेंशियल एक चीज़ आपके साथ कोई अगर लैक वाली सिचुएशन पास्ट में रही है, तो वो जैसे एक आंधी की तरह ये एनर्जी आपको हिट करेगी, ये एक्लिप्स की, और देन यू विल बी आउट ऑफ इट। जैसे वो वाइप आउट कर रही है वो एनर्जी, ये एक्लिप्स की एनर्जी आपके लिए, और आप अपने उसमें से निकल के एक लैक वाली स्टेट में से निकल के एक प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस की स्टेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत एकदम से इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई इशू रहा है पास्ट में, या आपको अपने आप को बिलीव नहीं कर रहे थे, या अपनी किस्मत को बिलीव नहीं कर रहे थे, और आपको यकीन नहीं था कि चीज़ें आपके फेवर में भी टर्न हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपने नाकामियों को जैसे पास्ट में फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, और उसकी वजह से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इमोशनल लाइफ पे रहा है, तो अभी जैसे वो तमाम चीज़ें शेड हो रही हैं, और एक आप एक्सपीरियंस करेंगे लेट्स से अराउंड नवंबर 15 ऑनवर्ड्स कह लें। ये वाला जो टाइम है इसमें आपके लिए एक आप खुद अपने अंदर से डिस्कवर करेंगे कि आप एक न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। आप एक यकीन आपको अपने ऊपर और आपको अपने सर्कमस्टांसिस पे, अपने एक किस्मत पे यकीन नए सिरे से आता हुआ नज़र आ रहा है, कि जिसमें एक एंथुजियाज्म की फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग है कि आप उसमें आगे मूव ऑन कर सकते हैं, और आप एक कॉन्फिडेंट, आपको बहुत सारी चीज़ों पे लगता था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक ग्रोथ को जब भी, या करियर के अंदर आप अपने, ज़्यादा ये आपके करियर के हवाले से है कि आपके करियर में जहाँ पर भी आपको लगता था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती, तो वो चीज़ें आपके फेवर में इस टाइम पे जाती हुई नज़र आ रही हैं। और आप जैसे एक मुझे फीलिंग आपके बारे में ऐसी हो रही है कि जैसे कोई एफर्ट किए बगैर
सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा है। मतलब मैं जो पेनफुल एक पीरियड आपको कह रही हूँ, क्योंकि ये वाला कार्ड आपका एक हर्ट और उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन को, जो कि पास्ट में कहीं आपने फील किया, आपके सिस्टम में स्टोर्ड है, आपके फेयर्स को, एंग्जाइटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आप इसमें से जैसे एफर्टलेसली निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको खुद बहुत समझ आ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स गाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल साइंस मिल रहे हैं आपको कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपको इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो आपके फाइनेंसिस को लेके है। सबसे बड़ा जो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी बड़ा कंसर्न है आपके फाइनेंसिस को लेके। उसमें एक एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी के लिए यूनिवर्स से आपको गाइड कर रही है कि आपको करना क्या है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सिस्टम में जो इनसिक्योरिटीज है उनके साथ डील करना है, वो भी आपको गाइड किया जा रहा है। उसमें कुछ आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड हो रहा है, आपको जैसे गाइडेंस मिल रही है, जैसे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं अपने अंदर से, एक इनर वॉइस आपको बता रही है। और इसके अलावा उसको उस इनर वॉइस को सपोर्ट कर रही है आपके आउटर सर्कमस्टांसेस, आपके सराउंडिंग में जैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़। फॉर एग्जांपल आपको एक इनर वॉइस आपको एक मैसेज दे रही है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट मोमेंट आपको टीवी पे एग्जैक्टली उससे से मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट नज़र आ जाए, या आपको फ़ोन पे उससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट नज़र आ जाए। सो एक तरह से री कर रही है यूनिवर्स आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ, सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों में आपको एक एफर्टलेसली आप ग्रो कर रहे हैं। आपको हर तरफ से एक सपोर्ट यूनिवर्स जरूर प्रोवाइड कर रही है इस सारे टाइम पीरियड में। सो लेट्स सी आपका लव लाइफ के बारे में, कि आपकी रोमांटिक लाइफ जो है उसके लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके हवाले से। कोई पास्ट से रिलेटेड आपके इश्यूज मुझे लग रहा है कि इस वक्त रिसर्फेस हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप के हवाले से थे। कहीं आपने कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की हैं ऑपोजिट सेक्स को लेके, कि जहाँ पर वो या तो रिग्रेट की फॉर्म में आपके अंदर स्टोर्ड हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे, यू कैन लुक इनसाइड योरसेल्फ कि कहाँ पर वो रिग्रेट है, कोई पास्ट का, कोई पास्ट के ऐसे रिलेशनशिप है जिनको जो कि पॉजिटिव नहीं थे, जो कि आपके लिए कोई भी बेहतरी नहीं लेके आया आपकी ज़िंदगी में, और उन्होंने वो टेम्परेरी थे, वो ख़त्म हो गए। तो वो कहीं ना कहीं उनका रेजिड्यू है आपके अंदर, कोई जैसे रिग्रेट की फीलिंग है, कोई बैड फीलिंग है, दूसरों ने आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लॉयल्टी नहीं मिली, आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई कि जिसमें आपने दूसरे के साथ जो है, दूसरे लोगों के साथ उन्हें डिसअपॉइंट किया। तो ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है, यू हैव टू लेट इट गो। और आप इस टाइम पीरियड में इसी को लेट गो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कि आप अपने जो ये आपके ये भी सरफेस पे आएंगी चीज़ें, कि आपने अगर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो हो सकता है या आपकी तरफ से वो डिसअपॉइंटमेंट दूसरों को गई है और आपके अंदर गिल्ट मौजूद है इस चीज़ का। तो चांसेस हैं कि वो सरफेस पे आएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ सरफेस पे आती है तो उसको अटेंशन पे करें, नोट डाउन करें, मेक श्योर टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को भी माफ़ करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना दूसरों को माफ़ करना है। या अगर माफ़ नहीं कर सकते तो एक एटलीस्ट अपने आप को एक्सेप्ट करें, दूसरे इंसान को भी एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस, उन सर्कमस्टांसिस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है पास्ट को लेके, जो कि रीसर्फेस कर रही है, जिसमें आपने उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, और उसका जो आउटकम था उसके साथ भी आपका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट सो फार। सो उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक इनर फ्रीडम आप फील करेंगे, और वो भी आपका, मुझे इनर फ्रीडम बहुत क्लियरली फील हो रहा है, कि जैसे आप एक सॉर्ट आउट कर रहे हैं इन चीज़ों को अपने माइंड में, अपने अकेले टाइम में आप उनको सॉर्ट आउट करके आप उसमें से पुराने चैप्टर्स को बंद कर रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को नए एक उसकी बिगिनिंग के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और आप उस न्यू बिगिनिंग में जो है कोई किसी किस्म की भी पास्ट की जो है वो नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी लेकर नहीं जाना चाह रहे। तो अभी इस टाइम पे मैं कुछ करने को नहीं कह रही हूँ आपको, जो मुझे नज़र आ रहा है वो बता रही हूँ कि आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके इस प्रोसेस के बारे में या इस टाइम पीरियड के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक्लिप्स का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बाय द वे ये एक्लिप्स के बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसका जो कुछ भी आपने रिलीज़ किया है इस टाइम पे, जो कुछ भी हाईलाइट हुआ है क्लिप्स के पोर्टल में, तो नेक्स्ट जो लूनर मंथ है उसमें आपको चेंज नज़र आता है, उसको ज़्यादा उसमें ऑब्वियस चेंज नज़र आता है आपको। और एग्जैक्टली यही मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम है जो कि ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक ऐसा टाइम मतलब इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है आपके अराउंड कि आपको एक साइलेंस में टाइम गुजारना पड़े। आप जैसे आपको लगे कि लोग आपको भूल गए, पीपल आर नॉट कॉन्टेक्टिंग यू, या फिर आपसे कुछ दिनों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर लोग आपसे आपको उस तरह से अप्रोच नहीं करे, आपके साथ उस तरह से बात नहीं करे, या आपसे इन कांटेक्ट नहीं है, सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन ये टाइम पीरियड बेसिकली जो है आपको मौका दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको उस तरफ पुश कर रही है कि आपने अपने वो जो बेरीड इमोशंस हैं, जो आपके सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो कि पॉजिटिव नहीं है, आप उनको इस टाइम पे अपने सिस्टम में से कम्प्लीटली शेड कर सकेंगे। और इसके नतीजे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी ज़िंदगी में अपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें चीज़ें आपके फेवर में टर्न करती हुई नज़र आ रही हैं। आपके इमोशनल और आपके फाइनेंशियल जो हर्डल्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में एक आप इमोशनली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इमोशनल मेच्योरिटी आपके अंदर नज़र आ रही है। और आपके अंदर जो एक नॉलेज है उसको आप विजडम में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए तमाम एरियाज़ को, जहाँ जहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपको एक फ्रीडम की तरफ लेके जा रही हैं, एक इनर फ्रीडम जिसमें आप कंप्लीटली सिक्योर फील करते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं आप, आपके रिलेशनशिप के मामले में आप सिक्योर हैं, आपको अपनी ज़ात पे यकीन है, एतमाद है, और आप जो भी फैसले कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक ओपननेस है आपके अंदर, और आपको पता है कि जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं आप कर रहे हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर फ्रीडम, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, वो आपकी बहुत इस वक्त प्रोमिनेंट हो रही है कि एंड रिजल्ट आपका वो है जो यूनिवर्स आपको इस वक्त अगर हार्ड टाइम से भी लेके जा रही है, तो वो रास्ता जो है उसको सिर्फ आपने सरेंडर करना है, और जो चीज़ जैसे हो रही है उसको होने दें, उसको फील करें, उसको यूनिवर्स के मैसेजेस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका एंड रिजल्ट है, वो एक टोटल फ्रीडम है जिसमें आप अपने किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी, फेयर या किसी भी किस्म की लाइबिलिटी से अबव होकर आप अपने आप को एज अ फ्री पर्सन फील कर सकते हैं, जो कि आपने बहुत अरसा हो गया आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। आपको हमेशा ये फीलिंग होती है कि समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज देयर दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। तो वो वाली चीज़ आपकी जो है ना इस वक्त आपके सिस्टम में से जाती हुई नजर आ रही है, और उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन आपका अपना है, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, और आपका एक मुझे विजडम का एलिमेंट नजर आ रहा है, जिस विजडम के नतीजे में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। कोई पुरानी चीज़ एंड हो रही है, इमोशनल भी, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है, जिसने कोई आप इस टाइम पीरियड में जैसे एक फीलिंग जिससे आप गो थ्रू होंगे, जो कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि आपको डिसअपॉइंटमेंट की और हर्ट की फीलिंग हो सकता है कि सरफेस करे, और आपको उसके साथ डील करना है। वही मैसेज आपका इस वक्त भी रिपीट हो रहा है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मिस कर दी हो आपने पास्ट में, कोई आपने कोई किसी के साथ रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, किसी के साथ आपने एक अच्छा रिलेशनशिप आपका हो सकता था, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता था, लेकिन आपने वहाँ पर कोई गलती कर दी, या दूसरे बंदे ने कहीं आपको, दूसरे से ज़्यादा वैसे आपके ऊपर है ये कि यू मेड अ मिस्टेक, आपको कोई जैसे जल्दबाजी में आपने को बात कह दी, कोई रूड बात कह दी, और वो वहाँ पे वो चीज़ वहीं पर रुक गई, और अब आपको जैसे वो रिग्रेट आपके सिस्टम में कहीं पड़ा हुआ है, और वो यूनिवर्स आपके सामने ला रही है। या फिर वर्क रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से मुराद कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हो सकता है वर्क रिलेटेड को, बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई हो, जो जॉब के से रिलेटेड आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, जो कि आपने मिस कर दी हो उस टाइम पे, और आपको रियलाइज नहीं हुआ आपने मिस कर दिया, लेकिन अभी जैसे वो वाला रिग्रेट और वो वाली चीज़ वापस आने के चांसेस हैं, जिसको आप डील कर लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको अपने सिस्टम में से रिलीज करना है, एक्सेप्ट करना है अपने आप को, और अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना है, और दूसरों की भी गलतियों को एक्सेप्ट करके माफ करना है, और उसको निकालना है अपने सिस्टम से। आपके ये वाला प्रोसेस का जो है, इसका इसके साथ ही आपके लिए कोई
रिलेशनशिप के रास्ते ओपन हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, जिससे आपका एक रिलेशनशिप का एक बुनियाद पड़ सकती है इस टाइम पे। और ये वाला टाइम मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि ये टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एक अपनी ज़िंदगी का कोई बर्डन अपने सर से उतार के आप एक नई जगह पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स जैसे आपको एक गिफ्ट दे रही है रिलेशनशिप की फॉर्म में, एक हेल्दी, एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव रिलेशनशिप की फॉर्म में। अगर आप सिंगल हैं तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं, ये ऑपोजिट सेक्स के साथ एक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप अच्छे एक फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं इवेंचुअली। तो बेसिकली आपको एक गिफ्ट मिल रहा है रिलेशनशिप का, कि जहाँ पर एक एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल और एक कंपैटिबिलिटी मौजूद है हर लेवल पे आपके अंदर। अगेन सोलमेट की एनर्जी है कि जैसे आप कुछ सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कि जैसे हो सकता है आप रिलक्टेंट हो शुरू में, व्हेन दिस पर्सन अपीयर्स इन योर लाइफ, तो मे बी आपका पहला रिएक्शन ये हो कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में जो भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली इसके डेवलप होने के, ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। ये वाला एक्लिप्स का जो मैसेज आपके लिए सोलमेट का आ रहा है कि जो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, और वो कोई एक दिन में नहीं बन जाएगी, वो ग्रो करेगी लाइक अ ट्री। जिस तरह ट्री अपनी रूट्स बनाता है, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में रूट्स बनाता हुआ अपनी नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। अगेन एंजल्स का मैसेज भी आपका विजडम का मैसेज है। विजडम पहला कार्ड है आपका, रिसीविंग, दैट्स अमेजिंग, आई बिलीव यू डिजर्व इट, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी ऐसे काम के लिए जो कि आपका सोल पर्पस है, और उसमें आपको आपके सोलमेट से भी कनेक्ट करवाया जा रहा है। और वो जो भी काम है उसके लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। आपके एंजल्स का मैसेज यही है कि जो भी इस वक्त हो रहा है, सरेंडर की स्टेट में रहें, क्योंकि ये सरेंडर आपको जो है आपके सोल पर्पस की तरफ, सोल मिशन की तरफ लेके जा रहा है, उसकी फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहा है। सो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, सरेंडर में रहें, एक्सेप्ट करें जो कुछ भी सामने आ रहा है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो थॉट्स आपके नेगेटिव हैं, उनको अपने सिस्टम में से निकालने के लिए उनको रिप्लेस करें विद पॉजिटिव थॉट्स। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपका रिसीव करने का टाइम है, आपका ये बहुत लकी पीरियड है। इस लकी पीरियड को आप इंजॉय करने का टाइम है। इसमें आपको सैड और ग्लूमी नहीं रहना है, आपको इंजॉय करना है हर चीज़ को। सो इसमें आप अगेन विजडम का कार्ड, विजडम से मुराद ये नहीं है कि विजडम एक ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कि जिसमें आपके पास नॉलेज है एक चीज़ के बारे में और आपने उसको किस वक्त कहाँ इस्तेमाल करना है, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। तो अभी जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, कि जो कुछ आपने ओवर द ईयर्स सीखा है अपनी ज़िंदगी में, जैसे उसको अप्लाई करना है आपने। और वो आपको उस उसको जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, उस सारे विजडम को, और उस नॉलेज को विजडम में जब आप कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड ब्रिंग यू ट्रू फ्रीडम, और दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स। सो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले, और अगर ये मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो लेट मी नो, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।